सिक्स के मेरे सभी प्रिय बच्चों, आप लोगों से मेरा सुप्रभात है। और जैसा कि हम आशा करते हैं जितना पढ़ाएं उतना आप लोगों को आ गया होगा, और आप लोग उसमें जो होमवर्क दिए हैं उसको भी आप लोग करते रहिएगा। अब आज से देखिए दूसरा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है मेरी माँ। अब देखिए, माँ तो सभी लोगों के पास है, सभी लोगों की माँ है, और सबको जो अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, है ना, क्योंकि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। वही माँ ही सबसे पहली हर एक बच्चे की शिक्षिका होती है, वही उनकी टीचर होती हैं, वही उनकी पथ प्रदर्शिका होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है राम प्रसाद बिस्मिल एक अमर क्रांतिकारी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ का वर्णन करते हैं, उनकी माँ का कैसा स्वभाव था इसका वर्णन करते हैं, और अपनी माँ को एक पत्र के माध्यम से उनके स्वभाव का वर्णन करते हैं। और ये पत्र कब दिए थे? जब ये जेल में थे। और जेल क्यों गए थे? क्योंकि ये अंग्रेजों के समय में एक अमर क्रांतिकारी थे ना, अंग्रेजों के विरुद्ध में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे, तो उसमें जो है अंग्रेज लोग इनको जेल में डाल दिए। तो जेल में थे, उसी समय अपनी माँ को एक पत्र लिखे थे। तो उसी पत्र के माध्यम से अपनी माँ के सरल स्वभाव और निर्मल स्वभाव का सुंदर वर्णन किए हैं। तो देखिए क्या दिया है इसमें। प्रस्तुत पाठ अमर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा एक पत्र स्वरूप लिखा गया है, जिसे उन्होंने अपनी माँ को समर्पित करते हुए जेल से लिखा था। इस पत्र में उन्होंने अपनी माँ के सरल और निर्मल स्वभाव का बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया। हृदय स्पर्शी जानते क्या होता है? जो बात आपके हृदय को प्रभावित कर दे। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। अब ये पत्र में जो लिखे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छा ना लगते थे। समझ में आ रहा है ना कि राम प्रसाद बिस्मिल जो सेवा समिति में सहयोग देते थे, वह सहयोग इनके दादाजी को और पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी। किंतु क्या है इसमें, जो इनकी माताजी जो है इनको प्रोत्साहन देती थी, इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। समझ में आया ना? जिसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल को अपने पिताजी से डांट फटकार हमेशा सुननी पड़ती थी। वास्तव में मेरी माता देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माता जी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। अब ये देखिए, अपनी माँ को आभारी मानते हैं। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे। मतलब इनके दादाजी और पिताजी इनसे विवाह करने के लिए विनती करते थे, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार मतलब अच्छे व्यवहार, सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की। दृढ़ता माने मजबूती होता है। वह मजबूती उत्पन्न की कि किसी आपत्ति माने विपत्ति होता है, संकट होता है, दुख होता है, तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और मैं कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। समझ में आ रहा है ना कि वो पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर राम प्रसाद बिस्मिल से करवाया जा रहा था, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल कहें या तो धर्म के विरुद्ध है, मैं किसी के स्थान पर किसी के हस्ताक्षर को करूं। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कोई भी प्रभाव ना हुआ।
ना मैंने हस्ताक्षर किए। मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। देखिए, इस बात से ऐसा लगता राम प्रसाद बिस्मिल सत्यवादी थे, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते थे। आगे देखिए, 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनमें से अक्षर बोध करती थी। समझ में आया ना कि उनकी माता एकदम अशिक्षित थी, लेकिन मोहल्ले में जो पढ़ी लिखी औरतें उनके पास आती थी, उन्हीं से अक्षर बोध करती थी, मतलब अक्षर लिखना सीखती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माता जी से खूब वार्तालाप होता था। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी काफ़ी उदार हो गए। बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा कि इनकी माँ पहले अशिक्षित थी, लेकिन बाद में वो कैसे अपने प्रयास से सब काम करते हुए शिक्षित हो गई। ये मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजनी की उनकी माता ने की थी। जैसे मेजनी की माता ने मेजनी की सहायता की थी, वैसे ही क्रांतिकारी जीवन में राम प्रसाद बिस्मिल की माता ने राम प्रसाद बिस्मिल की सहायता की। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। उनके लिए इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री मतलब दात्री माने देने वाली, जन्म को देने वाली जननी। इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माता के लिए कह रहे हैं कि हे जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर मुझे नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे पूर्ण नहीं हो सकता। यानी तुम जो मेरे साथ की हो, मैं उसके लिए तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, यह वह अवर्णनीय, अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, या मुझे जीवन की प्रत्येक घटना याद है। तुमने किस प्रकार अपनी देव वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। मंगलमय मतलब कल्याणकारी, और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझसे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री, हे जीवन देने वाली माँ, तुमने इस संसार को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी
तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, यानी महान से महान भी संकट मेरे ऊपर आए तब भी तुम मुझे धैर्य बढ़ाती रही। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैं अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। हे माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो, अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। हाँ बच्चों, देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह और एक और कोई क्रांतिकारी थे जिनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। 3 लोगों को जो एक ही साथ फांसी दी गई थी। हाँ बच्चों, देखिए, शब्द ज्ञान है, इसको आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, इसको होमवर्क के रूप में याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद ये जो है मौखिक और लिखित प्रश्न, ये सब हम तैयार करवा देंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।